दोस्तों, भारत में एक और मोजा रोनमा हो गया। तारीख के सबसे बड़े और कदीम मंदिर अजान की आवाज़ से आबाद हो गए। बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले हिंदुओं और इंतहा पसंदों से पुरअमन इंतकाम ले लिया गया। पूरे भारत में मुसलमानों की जन्म से मिठाइयाँ तकसीम। नरेंद्र मोदी और योगी भी हैरान रह गए, आखिर इलाके के हिंदुओं ने ये सब करने की इजाज़त क्यों दी और इस जगह की तारीख क्या है। सब सुनकर हैरान रह गए। भारत में इस्लाम के गालिब आने का वक्त आ गया। मुसलमानों ने जितनी भी मुश्किलात और कुर्बानियाँ दी, इसका ऐसा सिला मिला कि दुनिया ने देख लिया। भारत के मंदिरों से भी अजान की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। आरएसएस और बीजेपी के इंतहा पसंद जिस चक्कर में थे, वो मकसद नाकाम हो गया। बाबरी मस्जिद की बरसी के दिन ही भारत से बड़ी खबर सामने आ गई। मुसलमानों ने जिसके लिए सालों जद्दोजहद की थी, इसका नतीजा सामने आने लगा। इस्लामोफोबिया का घिनौना ख्वाब ताबीर को ना पहुंच सका। मुसलमानान हिंद को एक और बड़ा तोहफा मिल गया। भारतीय रियासतों में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। हिंदू पंडित भी मुसलमानों के दीवाने हो गए। मसाजिद के लिए ऐसे इकदाम शुरू कर दिए जो कि पहले कभी देखने को ना मिले। भारत में एकदम से ऐसा क्यों देखने को मिला? हाल ही में भारत की कौन सी अहम तरीन शख्सियत ने इस्लाम कबूल किया? क्या हिंदुओं ने यह मंदिर मुसलमानों के हवाले किया? और इस हवाले से कौन कौन से इंतहा पसंद जमातें मुसलमानों को धमका रही हैं, इसके बारे में तफसील से बताने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत की कौन सी अमीर तरीन शख्सियत ने कुरानी आयत से मुतासर होकर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है और ये आयत इसको किस मुसलमान ने तोहफे में दी थी। दोस्तों, भारत में इस्लाम गालिब आता जा रहा है और इसको मुमकिन बनाने के लिए किसी डंडे या गोली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दोस्तों, भारत में मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए जाने की एक लंबी तारीख है, जिसमें हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों के खून से होली खेली और भारत में इस्लाम और मुसलमानों के बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन ऐसा देखना इनके नसीब में नहीं था। दोस्तों, इस्लाम से कबल दुनिया अंधेरी थी। हर तरफ जुल्म और जबर का दौरा था। अमन व अमान नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी। कभी रंग व नस्ल के नाम पर, कभी ज़ुबान और तहजीब के उन्वान से, और कभी वतनियत और कौमियत की आड़ में इंसानियत को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया था और इन टुकड़ों को बाहम इस तरह टकराया गया था कि आदमियत चीख पड़ी थी। दोस्तों, इस्लाम ने पहली बार दुनिया को अमन और मोहब्बत का बाकायदा दर्स दिया और इसके सामने एक पायदार ज़ाब्ता अखलाक पेश किया, जिसका नाम ही इस्लाम रखा गया, यानी दामी अमन व सुकून और लाजवाल सलामती का मज़हब, जो इम्तियाज़ दुनिया के किसी मज़हब को हासिल नहीं। इस्लाम ने मजबूत बुनियादों पर अमन व सुकून के एक नए बाब का आगाज़ किया और पूरी इल्मी और अखलाकी क़ुव्वत और फ़िक्री बुलंदी के साथ इसको वुसअत देने की कोशिश की। और आज भारत में मुसलमानों के अमन व अमान का जो रुझान पाया जाता है, ये इस्लामी तालीमात की देन है, जिससे अब हिंदू भी मुतासर होने लगे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में होने वाले तारीखी काम की, जिसने उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और हिंदुओं के लिए एक बड़ा धचका था। दोस्तों, भारत में गुज़श्ता कुछ आयाम से एक तारीख़ मस्जिद को मिसमार करने और यहाँ पर बुत लगाने की बातें की जा रही थीं और हिंदुओं की जन्म से ये कहा जा रहा था कि ये मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की तरह राम की पैदाइश की जगह है और यहाँ पर बुत ही नस्ब किया जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपको ये बताते चलें कि वीडियो के शुरू में मंदिर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि भारत में इसको सिर्फ मंदिर साबित करने के लिए ही हिंदुओं की जन्म से बहुत मेहनत की गई, लेकिन ना कर पाए। दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही ईदगाह मस्जिद की, जिस पर मुसलमानों ने अपना मौक़िफ़ जीत कर यहाँ पर फतह की खुशी में अजान दी और कुछ हिंदुओं की जन्म से मुसलमानों को मुबारकबाद भी पेश की गई। न भारत से अब तक की ज़बरदस्त खबर सामने आई है, जिसने हिंदू पंडितों को हिला कर रख दिया है। और अगर यूँ कहा जाए कि दीन इस्लाम भारत में गालिब आने लगा है, तो बिल्कुल ठीक होगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तमाम तर दारो मदार ही मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़वाने पर है और बतौर हिंदू नरेंद्र मोदी ने यह काम भी बखूबी अंजाम दिया है। भारत मुसलमानों के खिलाफ शदीद तरीन महाज खोला गया, जिसमें किसी भी मुसलमान को नजर आते ही तशद्दुद करके मार दिया जाता और इनकी बस्तियों को भी तबाह कर दिया जाता रहा। ये एक ऐसा तूफान बनता गया जिसने थमने का नाम तक न लिया, बजाय इसके कि आलमी ममालिक और आलमी इदारों ने भी इस पर एक्शन लेते हुए भारतीय हुकूमत को अमन कायम करने का कहा। नरेंद्र मोदी ने भारत को एक हिंदू रियासत बनाने की कसम खा रखी थी और वो अपने मिशन को पूरा करने में दिन रात सरगर्म था। इस काम में सबसे ज्यादा मुआवनत नरेंद्र मोदी के करीबी हल्का अहबाब की थी, जिन्होंने अपना पैसा और ताकत को बरोकार लाते हुए इसमें एक अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन कुदरत ने इस जबरदस्त हिकमत अमली से इस कड़ी को तोड़ा कि भारत में कोहराम मच गया। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरह अल इमरान की आयत ने भारतीय हिंदू बिजनेसमैन PNC मेनन की किस्मत बदल कर रख दी। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PNC मेनन, जो कि
सोबा ग्रुप के बानी और चेयरमैन हैं और वो अरबों डॉलर मलकियत की रियल एस्टेट और तामीराती कंपनी को संभालते हैं जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक पर मुहित है। मेनन ने अपनी जिंदगी के बड़े राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि 35 साल कबल मैं अपने कारोबार के हवाले से तबाही के दहाने पर था। मेरे कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और मैं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। सोबा ग्रुप के बानी और चेयरमैन ने कहा कि वो इस वक्त उम्मीद और मायूसी के दरमियान फंसे हुए थे जब इनके ओमानी बिजनेस पार्टनर सुलेमान अल उदवी ने इन्हें कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा तोहफे में दिया और मुझे मस्कत में अपने घर के बाहर सूरह अल इमरान की एक आयत लगाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। नाज़रीन, ओमानी बिजनेसमैन के तरफ से दी जाने वाली कुरान पाक की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 160 का तर्जुमा मंदरजा झैल है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा और अगर इसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मेनन ने कहा कि मैंने इस आयत को घर के बाहर लगाने से हैरत अंगेज नतीजा मिला और देखते ही देखते मेरे तमाम मसाइल हल हो गए और सब चीज़ें अपनी जगह पर आ गईं। भारतीय बिजनेसमैन ने कहा कि तब से इन्होंने इस आयत को अपने तमाम घरों और दफातर बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल तौर पर लगा रखा है। 72 साल कट्टर हिंदू और सोबा ग्रुप के बानी मेनन ने कहा कि मैं अपनी जेब में हमेशा इस आयत को रखता हूँ और इससे मैं महफूज और राहत महसूस करता हूँ, जबकि कुरान पाक की आयत मेरे बेटे और बेटियों के घरों में भी लगी हुई है। मेरे कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और मैं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। सोबा ग्रुप के बानी और चेयरमैन ने कहा कि वो इस वक्त उम्मीद और मायूसी के दरमियान फंसे हुए थे जब इनके ओमानी बिजनेस पार्टनर सुलेमान अल उदवी ने इन्हें कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा तोहफे में दिया और मुझे मस्कत में अपने घर के बाहर सूरह अल इमरान की एक आयत लगाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। नाज़रीन, ओमानी बिजनेसमैन के तरफ से दी जाने वाली कुरान पाक की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 160 का तर्जुमा मंदरजा झैल है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा और अगर इसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मेनन ने कहा कि मैंने इस आयत को घर के बाहर लगाने से हैरत अंगेज नतीजा मिला और देखते ही देखते मेरे तमाम मसाइल हल हो गए और सब चीज़ें अपनी जगह पर आ गईं। भारतीय बिजनेसमैन ने कहा कि तब से इन्होंने इस आयत को अपने तमाम घरों और दफातर बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल तौर पर लगा रखा है। 72 साल कट्टर हिंदू और सोबा ग्रुप के बानी मेनन ने कहा कि मैं अपनी जेब में हमेशा इस आयत को रखता हूँ और इससे मैं महफूज और राहत महसूस करता हूँ, जबकि कुरान पाक की आयत मेरे बेटे और बेटियों के घरों में भी लगी हुई है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।